गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय एग्जाम डोज में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए कल के पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग जो है बात कर रहे थे किरात जाति के बारे में और उसी पॉइंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अभी तक बात कर चुके हैं किरातों के छोटी छोटी चीजों के बारे में, जैसे कि किरात शब्द कहां से निकला हुआ है, साथ में किरातों के अन्य नाम कौन कौन से देखने को मिलते हैं, साथ साथ में जैसे कि आपके पास में क्या हो जाता है किरात शब्द, जैसे कि हमने कहा, साथ साथ में माता पार्वती, माँ गंगा, माँ दुर्गा के बारे में उन्होंने डिस्कस किया यहाँ पर, साथ साथ में जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में बात किया, साथ में हम लोगों ने जो इनका वर्णन, इनका जो किरातों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौन कौन सी ग्रंथ, कौन कौन सी बुक्स में मिलती है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और किरातों के शब्द जो है वो उत्तराखंड में आज भी जो प्रचलन में जो है वो कौन कौन से हमको हैं वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। ठीक है बच्चों, अब उसकी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए किरात मेन टॉपिक हमारा क्या चल रहा है बच्चों इस समय पर? किरात हमारे पास में हमारा मेन टॉपिक होगा बच्चों। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो किरातों के बारे में और कहां कहां पे हम लोगों को जानकारी मिलती है, तो देखिए महाभारत की मैं बात करता हूं बच्चों। महाभारत किसने लिखी है? महाभारत, महाभारत जो है किसने लिखी है? तो बच्चों ध्यान रखना, महर्षि कृष्णद्वैपायन या फिर वेद व्यास के द्वारा। ठीक है बच्चों, कितने, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। कल भी आपको बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो महाभारत में कितने पर्व हैं भाई? तो महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोगों ने सुना भी होगा, हम लोग पहाड़ों से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपने सुना होगा कि इस समय पर क्या हो रही है, सुबेर होने लगी, बोलते गढ़वाली में बोल देते हैं सुबेर होने लगी, या फिर दिन होने लगी, शाम होने लगी, रात होने लगी और फिर सुबेर होने लगी। तो हमारे पास में जो पहर होता है, पहर बोलते ना कि एक पहर निकल गया, दूसरा पहर निकल गया, तीसरा पहर, चौथा पहर, इसको पर्व बोल दिया जाता है। यानी कि समय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समय काल। यानी कि महाभारत में आपके 18 अलग अलग समय के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जब आपके कोई, जैसे कि हम बात करें भीष्म पर्व आपके पास में आ जाता है, जैसे आपके पास में वन पर्व आ जाता है, इसी प्रकार से अलग अलग, क्लियर बात हो ना? तो अलग अलग लोगों के बारे में यहां पे डिस्कस किया जाएगा, अलग अलग टाइम पीरियड का। तो हमने सिंपल सी बात की, तो आपके महाभारत में कितने पर्व है बच्चों? 18 पर्व हैं। इन 18 पर्व में से अभी जो हम लोगों को पढ़ना है उस पर्व का नाम होगा बच्चों वन पर्व। क्या नाम होगा? वन पर्व। अब देखिए बच्चों जरा, तो वन पर्व में क्या बातें की गई हैं? तो बातें ये की गई हैं, देखिए वन पर्व एक्चुअली है क्या, समझते हैं। पहले कहानी को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आपके जो ये टॉपिक हो गया वहां पर आने की कोशिश करते हैं। देखिए सुनिएगा, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो हुआ क्या है, देखिए आपको पता है कि पांडवों के पास में एक राजकाज था जिसको कि बोला जाता था आपका हस्तिनापुर। ठीक है बच्चों, आपको पता ही होगा हस्तिनापुर। इस और ये भी आपको पता होगा कि दो भाई हैं जिनका नाम है आपका पांडु। क्या नाम है? एक का नाम है पांडु और एक का नाम होगा आपका धृतराष्ट्र। पता है कि नहीं पता है बच्चों? ठीक है, तो हमने कहा कि वीरवान के आपके जो ठीक है, उनके दो बेटे थे जिनका नाम था पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु जो है छोटे भाई हैं और धृतराष्ट्र बड़े भाई हैं। धृतराष्ट्र क्योंकि बचपन से ही अंधे हैं तो भाई इनको गद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता था, तो किनको गद्दी पर बैठाया गया? पांडु को गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक हो गया बच्चों। अब गद्दी पर जब बैठाया गया तो पांडु के 5 बेटे पैदा हुए हमारे पास में। तो हमने कहा आपके जैसे कि युधिष्ठिर की मैं बात कर सकता हूं, युधिष्ठिर हुए, आपके पास में अर्जुन हो गए, आपके पास में भीम हो गए, उसी प्रकार से आपके नकुल हो गए और आपके सहदेव हो गए। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास में 5 बेटे इनके पैदा हुए और धृतराष्ट्र के कितने बेटे? 100 बेटे पैदा हुए। कौरवों की बात करते हैं, बात करते कि नहीं करते हैं? कौरव। तो 100 बेटे पैदा हुए और इन 100 बेटों में सबसे बड़ा था आपका दुर्योधन। कौन था बच्चों?
दुर्योधन। बात को समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, दुर्योधन। अब क्योंकि धृतराष्ट्र जो है, समझना, वो गद्दी पर नहीं बैठे हैं, गद्दी पर पांडु आपके बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र को बात सताने लग गई कि मेरा बेटा तो मैं ही गद्दी पर बैठना चाहिए था। भाई वो अपने पांडु जो भाई था उनसे भी बहुत प्रेम करते हैं, पर प्रॉब्लम चल रही है आपके दुर्योधन के साथ में। प्रॉब्लम क्या चल रही है? धृतराष्ट्र चाहते कि मेरा बेटे का भविष्य तो यहां पर अटक चुका है, राजा मुझे बनना चाहिए था और मेरे बेटे को आगे राजा बनना चाहिए था। यानी कि सिंपल सी कहानी हो गई कि पांडु अगर राजा है तो उसका बड़ा बेटा ही क्या बनेगा, आगे चल के युधिष्ठिर ही राजा बनेगा। तो कहानी यहां पर स्टार्ट होती है। तो बात को समझना, पांडु की मृत्यु हो जाती है जंगल में। शायद आप लोगों ने महाभारत देखी है तो डेफिनेटली वहां पे भी समझ में आता है। और उसके तब उसी बीच में आपके राजा बन जाते हैं धृतराष्ट्र। क्योंकि दो ही बेटे, तो एक बेटे को आपका राजा बनना ही पड़ेगा, तो धृतराष्ट्र को राजा बना लिया जाता है। अब धृतराष्ट्र बिल्कुल भी गद्दी से नहीं हटना चाहता और वो चाहता है कि दुर्योधन को ही राजा बना दिया जाए। ठीक है भाई, ये बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, वैसे ही धृतराष्ट्र यहां पर कार्यवाहक राजा बन रहे हैं, केवल कार्य के लिए, नाम के लिए नहीं। अब बात हाँ, नाम भी कह सकते हैं नॉर्मली तौर पर आप। चलिए, तो दुर्योधन अब आपका कैसा है, थोड़ा बचपन से ही थोड़ा जरा गुस्सैल प्रकृति का और चाहता है कि मैं ही क्या करूं, गद्दी पर बैठूं। तो कहानी यहां पर मैं वापस आना चाहता हूं यहां पर। इसके बाद क्या होता है, बात को समझना कि दुर्योधन और युधिष्ठिर और पांचों पांडवों के बीच में पाशा खेला जाता है। आपको पता ही होगा क्या खेला जाता है, पाशा खेला जाता है। बोलते हैं चौपड़, चौपड़ बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, चौपड़ बोलते हैं। द्यूत क्रीड़ा भी बोलते हैं भाई, काफी सारे लोग तो इसे द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा, ठीक हो गया। जैसे कि आपका क्या होता है, चेस तो नहीं बोल सकते हम लोग, जैसे कि लूडो वाला गेम होता है, उसी प्रकार का है। ठीक है, और यहां पर दुर्योधन का मामा है जिसका नाम है शकुनी। अब आपको मामला समझ आ रहा होगा, क्या नाम है, शकुनी। तो भाई इस युद्ध में, इस द्यूत क्रीड़ा या फिर इस पासे वाले गेम में भाई आपके पांचों पांडव हार जाते हैं और दुर्योधन ने शर्त रखी कि सब पांचों पांडवों को कहां जाना होगा, आपका वनवास जाना होगा और साथ साथ में अज्ञातवास भी जाना होगा। तो इसी प्रकरण में अब आपके पांचों पांडव कहां की साइड पर आ जाते हैं, उत्तराखंड की जमीन पर आ जाते हैं। क्लियर बात हो गई ना। तो बस इतनी चीज को समझाने के लिए आपको ये समझाना पड़ा। अब मामला हुआ क्या बच्चों, जब ये उत्तराखंड की जमीन पर आते हैं वनवास के तौर पर, तो भाई इस समय पर समझ लेना, इस समय पर ये लोग कहां जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा पर क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई अब देखिए, क्योंकि इनके साथ में क्या हुआ है, नाइंसाफी जो भी मामला जो भी हुआ भाई, आपके साथ साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है भाई, द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था वहां पर, बालों से घसीटकर भाई आपके दुर्योधन के छोटे भाई आपके दुशासन ने उनको खींचा, साथ साथ में कर्ण ने बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। तो ये धर्म के ऊपर जो बात आई तो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगे बच्चों। तो इसी वजह से अब जो है भाई आपके बद्रीनाथ की यात्रा पर ये लोग जा रहे हैं, भगवान से मिलने की बात करें कि भगवान थोड़ा हमें आशीष दे और हमें बताने की कोशिश करें कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। इसी प्रकार से अब आपको समझना, इसी बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते समय ये कहां पर पहुंच जाते हैं, आपके श्रीनगर का एरिया है, पौड़ी का श्रीनगर का एरिया होगा। वहां पर इस समय पर कुलिंदों का शासन चल रहा है। आगे चल के पढ़ने वाले बहुत डिटेल में इस चीज को, कुलिंदों का शासन चल रहा है। कुलिंदों का राजा जो है आपका सुबाहु और सुबाहु का बेटा विराट का शासन चल रहा है। ठीक है बच्चों। तो यहां पर जब ये जाते हैं तो उन लोगों ने क्या काम किया, यहां पर रुकते हैं। क्या रुकते हैं, यहां पर वो लोग रुके। पूरी कहानी हम आगे चल के पढ़ेंगे, परंतु अभी आप थोड़ी थोड़ी चीजें को समझ लीजिए, मैं डिटेल में आपको आगे चल के कहानी बताने वाला हूं। तो जब ये यहां पर रहते हैं तो कहा जाता है कि जिस समय पर ये लोग यहां पर आए उस समय पर श्रीनगर के क्षेत्रों में 2-3 जातियों का निवास स्थान था। किनका, किरात का, तंगड़ का और आपके पुलिंदों का। मैं लिखने वाला हूं, सुनिएगा आप लोग। किरात का, तंगड़ का, किरात हो गए, तंगड़ हो गए और आपके पुलिंद हो गए। ठीक है बच्चों। पुलिंद तो आपके कुड़िंद हैं, पुलिंद तो आपके कुड़िंद हैं, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। और किरात आपके ये हैं। बस इस चीज को बताने के लिए मैंने पूरी की पूरी कहानी आपको बताई कि वन पर्व में ये कहा गया है। तो किरात आ गए आपके पास में। ठीक है बच्चों। तो किरात आपके पास में आ चुके हैं। तो आप लोगों को ये मामला भी समझ में आ गया। तो ये देखिए आप लोग जरा। तो हमने कहा कि
तो स्लाइड्स में आपको दिखाई पड़ जाएगा, वहां पे हम लोग करेंगे जरा इस चीज को। नेक्स्ट आप लोग बात कर रहा, तो मैंने आपसे कह दिया कि महाभारत में हमने ये बातें आपके वन पर्व में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं वन पर्व में और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। क्या वन पर्व में और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। देखिए एक और कहानी आपके पास में तरोताजा है, स्टार्ट हो रही है, लालायित है आपको आपके कानों तक पहुंचने के लिए, तो कहानी सुनिएगा है क्या मामला चल रहा। देखिए तो हमने कहा कि होता हो क्या रहा है, क्योंकि पांचों पांडव यहां पर आ रखे उत्तराखंड की जमीन पर, तो भाई आपके जो पांचों पांडवों में से जो अर्जुन हैं वो आपके इंद्रदेव को बहुत ज्यादा मानते हैं। भाई आपको अब होना क्या है, आपको अस्त्रों की जरूरत है, अस्त्र शस्त्रों की जरूरत है। जब आपको किससे लड़ना है, आपके कौरवों से लड़ना है। बहुत सारा मामला खतरनाक हो चुका है बाय द वे, बच्चों ध्यान रखना, बहुत सारा मामला खतरनाक हो चुका है। यहीं पर लक्षाग्रह वाली घटना भी आपके पास में हो चुकी है, यानी कि लक्षाग्रह की मैं कौन सी बात कर रहा हूं, जहां पर लाख से बना हुए जो घर हो गया, दुर्योधन के द्वारा आपके पांचों पांडवों को मारने की पूरी प्लानिंग आपकी कर दी गई, और साथ साथ में कुंती भी वहां पर है बाय द वे। ये भी आपने महाभारत की कहानियों में पढ़ा होगा, आपने टीवी सीरियल में देखा भी होगा। तो यहां पर अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि भाई अब जो है आपके कौरवों को तो ऐसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लोग जो है आपके साथ में यानी कि कौरवों के साथ में मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा साम्राज्य वहां पर वही चल रहा है। ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ, कौरवों जब ये मामला हुआ तो भाई आपके मामला ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला पांडवों को और अर्जुन को कहा मेनली तौर पर कि भक्त बात ऐसी है पार्थ कि आप जो है इंद्रदेव को खुश करें, क्योंकि इंद्रदेव के पास में ही देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं। आप उनसे उनकी पूजा करें तो डेफिनेटली वो आपको देवी देंगे। तो भाई इंद्रदेव के पास में इंद्रदेव की पूजा करने लगे, तपस्या करने लगे, तो इंद्रदेव उनके पास में उपस्थित हुए, अर्जुन के पास में बच्चों। अब जब ये उपस्थित हुए तो कहा जाता है कि इंद्रदेव ने कहा कि बिना भगवान शिव को प्रसन्न किए आपको ब्रह्मास्त्र नहीं मिल सकता, क्योंकि भाई कौरवों को जीतने के लिए ब्रह्मास्त्र की जरूरत बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा जनसंख्या है, एक एक तीर मारेंगे तो भाई मामला नहीं चल पाएगा, तो ब्रह्मास्त्र की जरूरत आपको है भाई। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल आपने देखा होगी, चलिए देखिएगा। तो ब्रह्मास्त्र की जरूरत जब आपको है तो क्या किया जाए, तो अब बोला जाता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए, बच्चों समझना, भगवान शिव को खुश करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो हमारी तपस्या से प्रसन्न हो और हमको क्या दे दें, ब्रह्मास्त्र दे दें। तो एक पेड़ के नीचे आपके अर्जुन बैठे हुए हैं और इस बात की खबर पहुंच चुकी है किसको, आपके दुर्योधन को। डेफिनेटली मिली जाती है खबर, तो भाई कई सारे तो दिव्य लोग हैं वहां पर। अब जब ये खबर पहुंची तो दुर्योधन का गुस्सा आ गया, भाई तो ब्रह्मास्त्र की फिराक में, और ऐसा ना हो कि ब्रह्मास्त्र इसको मिल जाए और ये हमारे कौरवों को पूरा तहस नहस कर दे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपके अर्जुन को ही खत्म कर दिया जाए। बात को समझ रहे, कहानी किरातों पे चल रही है बच्चों, ध्यान रखना जरा। तो बोला ऐसा जाता है कि अर्जुन वहां पर बैठे हुए हैं और दुर्योधन प्लानिंग करने लग गए। दुर्योधन ने पूरी प्लानिंग कर दी कि अर्जुन को मार दिया जाए। जब अर्जुन को मार दिया जाएगा तो डेफिनेटली ब्रह्मास्त्र भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, चलिए भाई ठीक हो गया। अब मामला ये हुआ कि दुर्योधन ने अपने एक मित्र, राक्षस एक मित्र है जो कि मायावी है। मायावी का मतलब होता है जिसके पास में ताकतें होती हैं, यानी कि जो स्पिरिचुअल पावर्स जो होती है उनके पास में वो होती हैं। क्लियर, जैसे कि हमने क्या किया, आपने देखा होगा, एक हाथ ऐसे करते थे और साथ साथ में मंत्र बोलते थे, और उनके पास में क्या उपस्थित हो जाता है, आपका तीर उपस्थित हो जाता है। तो ऐसा भी है, कुछ लोग आपके क्या करते हैं भाई, अपने शरीर को इतना बड़ा कर देते हैं कि भाई वो आपका यानी कि आसमान से भी ऊपर निकल जाता है आपका, ऐसा भी है आपके। क्लियर, तो मैं उन दिव्य शक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल पावर्स की बात कर रहा हूं। तो राक्षस कुछ इसी प्रकार का, राक्षस तो होते ही इस प्रकार के हैं। ऐसा हुआ। अब जब आपके दुर्योधन ने उस राक्षस को कहा कि मित्र बात ऐसी है कि आपको मेरा एक काम करना है कि उस जंगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अर्जुन है, और उस अर्जुन को मारना है। तो राक्षस ने बोला कि जो आज्ञा, हम लोग मैं जाता हूं, उसको खत्म करता हूं, 2 मिनट का काम है भाई, आप लोग वेट करना, शाम को जब मुर्गा तोड़ेंगे देखेंगे जरा। तो अब ये हुआ कि उसके बाद कहां पर भाई वो जो राक्षस था उस जंगल में पहुंच गया जहां पर अर्जुन जो है दिव्य अस्त्रों और ब्रह्मास्त्रों की
पाने के लिए भगवान शिव की क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इसके बाद बोला जाता है कि जिस समय पर वो बैठे हुए थे तो उस राक्षस ने सुअर का रूप धारण कर दिया। ये सुअर की, मैं गली मोहल्लों के सुअर की बात नहीं कर रहा हूं जिनके दांत नहीं होते हैं, मैं बात कर रहा हूं, दांत मतलब बाहर निकलने वाले दांत, मैं उस सुअर की बात कर रहा हूं जो जंगली सुअर होते हैं जिनके बाहर दांत, मुंह से बाहर दांत निकले हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपके उस राक्षस ने सुअर का रूप धारण कर दिया और बहुत तेजी से, क्योंकि आपको पता है कि भाई बचपन में कई सारे लोगों ने तो सुअर और शेर की कहानी जरूर सुनी होगी, सुअर और शेर की, जो बाघ की कहानी जरूर सुनी होगी कि जो जंगली सुअर होता है वो बाघ से भी बहुत ज्यादा भयंकर होता है। भाई देव, वो अगर चाहे तो बाघ को भी लतेड़ सकता है, खदेड़ सकता है वहां से, या फिर उसको जख्मी कर सकता है, मार सकता है। इसके बाद क्या हुआ, जब दौड़ दौड़ कर वो आ रहा था, जो मतलब सुअर जो है किसका मारने के लिए, अर्जुन को मारने के लिए सामने से आ रहा है, तो अर्जुन ने भांप दिया अपने सिक्स सेंस, बोलते हैं कि सेंस बोलते हैं, वो जाता है कि सामने वाला कुछ होने वाला है, ऐसा होने वाला वैसा। आपने भी कई बार इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, ध्यान दिया होगा, हमको पहले पता चल जाता है कि ये होने वाला है शायद। तो अर्जुन को ये लग गया, अर्जुन ने आंखें खोली, अपना धनुष बाण निकाला और धनुष बाण को किसके ऊपर, आपके उस सुअर के ऊपर ताना और धनुष बाण को वहां से धनुष से छोड़ा और बाण जाके लगा आपके किसको, वह सुअर को। अब जब ये लग गया, बात को और राक्षस रूपी जो सुअर था बाय द वे, उसको लग गया। अब जब ये लगा, उसके बाद जब अर्जुन वहां पे करीब गए तो देखा उसी दौरान एक और तीर जो है उस पर लगा हुआ है। अब जब एक और तीर लगा, भाई अर्जुन सोचने पे मजबूर हो गए कि मैंने तो एक तीर मारा था, ये दूसरा तीर किसका है। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति बोलता है कि ये तीर मैंने मारा है, और अर्जुन से बहस स्टार्ट हो जाती है, उस व्यक्ति की और अर्जुन की बहस क्या स्टार्ट होती है। वो व्यक्ति कहता है कि ये तीर जो सुअर को मारा है, ये पहला तीर मेरा लगा है, तो इस पर हक मेरा है। अर्जुन कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, इस पर सबसे पहले मैंने निगाह मारी और ये व्यक्ति मुझे मारने आया, ये सुअर मुझे मारने आया था और मैंने इसको तीर मारा, इस सबसे पहले तीर जो लगा मेरा लगा, वो किसी और का तीर नहीं लगा। ये बातें समझने आप बच्चों। जब ये बातें आपकी आगे बढ़ी रही थी, तब जाके मामला क्या बढ़ा भाई, अब यहां पर संग्राम स्टार्ट हो गया, उनके बीच में युद्ध वगैरह स्टार्ट होने लग गया। अब जब युद्ध आपका स्टार्ट होने लगे बच्चों, ध्यान रखना, वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति था किराती या फिर किरात व्यक्ति। बातें समझ गए, वो व्यक्ति था किरात व्यक्ति। धीरे धीरे उन्होंने अपने बाहुबल को एक दूसरे के साथ में आजमाना स्टार्ट कर दिया। जब आजमाना स्टार्ट कर दिया तो भाई कहानी कहीं ना कहीं पर रुकेगी जरूर। भाई कोई हार ही नहीं रहा, न वो किरात हार रहा है और ना ही आपका कौन हार रहा है भाई, आपका अर्जुन हार रहे हैं। अब जब ये मामला आगे बढ़ा तो अर्जुन ने अपने पूरे बाहुबल को यूज किया और किरात पर टूट पड़े। किरात तब भी हंसमुख में है और वो आराम से आपका उस युद्ध को मजे मजे में आपके काम कर रहे हैं भाई तुम्हें। अब जब ये मामला आगे बढ़ा तो किरात ने, जो युद्ध आपका चल रहा था किरात के बारे में, तो युद्ध कोई भी नहीं जीत रहा था। तो ऐसा बोला जाता है कि अर्जुन ने चुप हो गए, बाय द वे सिर्फ चुप हो गए और आपके किरात को, उस किरात व्यक्ति को कहा कि भाई सिंपल सी बात यह है, गुरु द्रोण जो कि अर्जुन के गुरु हैं, गुरु द्रोण हो गए, भगवान या फिर देवता कहें तो आपके इंद्र हो गए, और भगवान शिव, इन दो तीन लोगों के अलावा मुझे इस युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। भगवान विष्णु के बाद तो कोई भी हरा नहीं सकता। जब हरा नहीं सकता तो हो ना हो, सिंपल सी बात कि अभी जो गुरु द्रोण है वो तो भाई आपके हस्तिनापुर में है। दूसरी बात यह है कि जो आपके इंद्र हैं, मेरे को कुछ समय पहले ही मेरे को मिलके गए, तो डेफिनेटली वो तो आने से रहे। तो हो ना हो, हे व्यक्ति, हे किरात, आप कौन है? भगवान शिव है। तो भगवान शिव प्लीज मुझे अपने रूप के दर्शन दें और मुझे क्या करें? धन्य करें। तो तब जाके बोला जाता है कि जो किरात था वो भी आपका भगवान शिव ही थे, और भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए आपके अर्जुन को, और तब जाके ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए उन्होंने कहां भेज दिया भाई? आपके जिंदा भेजना है, क्योंकि बात को समझना, अर्जुन को जिंदा स्वर्ग जाना है। तो जिंदा तभी जा सकता है जब
काल के देवता भगवान शिव क्या करें, उनको आशीर्वाद देगी, बेटा आप जा सकते हो वहां पर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है समझे ना। तो भाई आपके अर्जुन जो हैं कहां पे चले जाते हैं भाई, वहां पर क्या बोलते हैं, इंद्रलोक चले जाते हैं। वहां पे रंभा उर्वशी जो भी आपका जो वहां पर मैटर होता है, तो आप लोग वहां पर देख सकते हैं महाभारत की कहानियों में। तो हमने देखा ये मैटर यहां पर कंप्लीट आपका हो चुका है बच्चों, ठीक हो गया। अब मेरी बात को समझना, जो ये युद्ध हुआ था, जो ये युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बोला जाता है तुमुल संग्राम। क्या बोल दिया जाता बच्चों, तुमुल संग्राम इसको बोल दिया गया। ये तुमुल संग्राम कहां पर हुआ है, तुमुल संग्राम हुआ है बच्चों श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर। श्रीनगर कहां पे पड़ता है भाई, श्रीनगर पड़ता है बच्चों पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर हो गया, श्रीनगर के कुछ ही दूरी पर पड़ता है आपका तुमुल गांव, और तुमुल में ये युद्ध आपका हुआ था। बच्चों का ध्यान रखना, ये जो तुमुल यहां पर युद्ध हुआ है, उस तुमुल वाले क्षेत्र में क्या हुआ है, बात को समझना। इस तुमुल वाले क्षेत्र के संग्राम के बारे में जो विस्तार से जानकारी मिलती है, वो कहां पे मिलती है, केदार खंड में देखने को मिलती है। साथ साथ में जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ, वहां आज विल्लभ केदार नाम का तीर्थ बन गया है। कौन सा तीर्थ बन गया है बच्चों, तो मैंने कहा विल्लभ केदार नामक तीर्थ बन गया है। क्लियर हो गया। अब ये विल्लभ केदार जो तीर्थ आपके पास में बच्चों, ध्यान रखना, इसे शिवप्रयाग नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। किस नाम से, शिवप्रयाग, शिवप्रयाग। अब इसे चाहे विल्लभ केदार बोलो, शिवप्रयाग बोलो, तुमुल संग्राम की बात कर सकते हैं, तो शिवप्रयाग भी इसको बच्चों बोल दिया गया है। शिवप्रयाग, विल्लभ केदार, ये कहां पर स्थित है, तो ये होगा अलकनंदा नदी, आपको पता है श्रीनगर आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित, तो अलकनंदा नदी के बाएं तट पर आपका क्या स्थित है, विल्लभ केदार धाम या फिर शिवप्रयाग धाम आपका स्थित है बच्चों। यह मामला भी समझ में आ गया। साथ साथ में ध्यान रखना, तो अब एक और बात को समझना बच्चों कि यहां पर इस तुमुल संग्राम के बारे में आपके कवि भारवी के द्वारा, कवि भारवी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम होगा किरातार्जुनीयम। क्या नाम होगा, किरातार्जुनीयम। तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई ये आपकी किरातार्जुनीयम बुक। किसके द्वारा लिखी गई है, आपकी कवि भारवी के द्वारा लिखी गई है बच्चों। अब ये जो कवि भारवी हैं, ये या फिर महाकवि जो भारवी जो ने किताब लिखी है, वो किस वंश से संबंधित हैं, किस वंश से संबंधित है। तो कवि भारवी या फिर महाकवि भारवी की मैं बात करता हूं, ये आपके चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा है, जिनका नाम है आपके पास में बच्चों ध्यान रखना विष्णुवर्मन। क्या नाम है, विष्णुवर्मन। तो चालुक्य वंश के राजा है विष्णुवर्मन, उनके दरबार के कवि हैं, राजकवि कह सकते हैं, महाकवि हैं जिनका नाम है महाकवि भारवी, और इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई किरातार्जुनीयम। किरात यानी कि भगवान शिव के रूप में, और अर्जुन यानी कि अर्जुन के बीच में युद्ध, जो तुमुल संग्राम आपका युद्ध हुआ था बच्चों। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, एक और चीज को पढ़ते हैं यहां पर, बस आपका फिनिश करते हैं इस चीज को, जल्दी जल्दी मामला भी खत्म हो जाएगा, आप इसकी बातें चिंता ना करें। बस आज तो इसको खत्म करना ही करना है, क्योंकि दो से ज्यादा वीडियो में हम इसे नहीं खेल सकते भाई, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या हुआ देखिए जरा, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आपके पास में किरात भूमि, किरात भूमि किसको भी डिनोट किया गया है बच्चों, समझना। किरात भूमि में देखिए एक क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं यहां पर, जिसका नाम है हिमदाव क्षेत्र। क्या पढ़ते हैं बच्चों, हिमदाव क्षेत्र हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। हिमदाव क्षेत्र जो है ये आपका कहां पर स्थित है, हिमदाव, हिमदाव। तो ये क्षेत्र पड़ता है, देखो इसको हिंदाव भी कहा जाता है आज के समय पर। और हिंदाव पट्टी कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है टिहरी गढ़वाल में। क्या पड़ती है, टिहरी गढ़वाल में हिंदाव या फिर हिमदाव क्षेत्र आपका पड़ता है। कहानी क्या है इसके पीछे की बात को सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। एक और मैं चीज आपके पास में लेके आने वाला हूं। कहा जाता है कि भगवान राम की बात करते हैं,
देखो भगवान राम के समय पर क्या हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता जब वनवास गए, है ना, जो भी प्रकरण हुआ है, जो भी घटना इंसिडेंट हुआ है, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो जब ये वनवास जा रहे थे, 14 वर्ष का जो वनवास ये भोगने के लिए जा रहे थे, तो इनके जो गुरु हैं, उन गुरु का नाम है गुरु वशिष्ठ या फिर ऋषि वशिष्ठ। कहा जाता है कि इस बात से जुड़ा वो जो नाखुश थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग वहां से अयोध्या से तो बाहर निकलते हैं कुछ समय के लिए। तो भाई आपके जो ऋषि वशिष्ठ थे, ये उत्तराखंड की जमीन पर आए। ठीक है बच्चों, कहां पर आए? उत्तराखंड की जमीन पर आए। और उत्तराखंड में कहां पर आते हैं? तो ये कई समय तक हिंदाव क्षेत्र में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है बच्चों विशोन पर्वत। कहां पर पड़ता है? आपके हिंदाव क्षेत्र में एक पर्वत पड़ता है विशोन पर्वत। और विशोन पर्वत में कौन आए? आपके ऋषि, महर्षि ऋषि वशिष्ठ। बच्चों कौन आए? ऋषि वशिष्ठ और इनकी पत्नी अरुंधति। बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट जो मैं आपको जो बता रहा हूं। तो ऋषि वशिष्ठ व उनकी पत्नी अरुंधति कहां पे रहे? विशोन पर्वत में एक गुफा में रहे, एक केव में रहे। बच्चों एक गुफा बोलूं या फिर एक केव बोलूं, यहां पर कई लंबे समय तक रहे। अब जब ये रहे, ऐसा बोला जाता है, देखो बच्चों ध्यान रखना कि जब ये काफी लंबे समय तक यहां पे रहे और उसके बाद जब 14 वर्षों का वनवास आपके भगवान राम, आपके लक्ष्मण और मां सीता का जो भी आपका है ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद भगवान राम ने विशोन पर्वत से भगवान जो आपके ऋषि वशिष्ठ हैं उनको वापस लेने के लिए यहां पर आए। ये बात क्लियर होगी, वापस लेकर यहां से गए। तो तब बोला जाता है कि इस किरात भूमि को, हिमदाव वाले क्षेत्र को ऋषि वशिष्ठ के द्वारा क्या बोला गया? शिव धाम बोला गया। ध्यान रखना बच्चों, क्या बोला गया? आपके विशोन पर्वत हिमदाव वाले क्षेत्र को क्या बोल दिया गया? शिव धाम के नाम से पुकार दिया गया। अब बात को समझना, क्योंकि कई लंबे समय तक इस विशोन पर्वत में, हिमदाव वाले क्षेत्र में ऋषि वशिष्ठ रहे, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बच्चों ये बताना कि 3 नाम थोड़ा ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख लेता हूं ऋषि वशिष्ठ से संबंधित। देखिए एक आपके पास में क्या होगा? वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा। बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। ऋषि वशिष्ठ के नाम पर यहां पर वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा देखने को मिलती है आप लोगों के पास में। बच्चों ये मामला क्लियर हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने वन पर्व और साथ में अलग से किरात भूमि जो हिमदाव वाला क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। बच्चों इसके बाद कुछ अन्य जानकारियां, छोटी मोटी जानकारियां हैं, उसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको ये देखना है कि किरात लोग जो हैं उनका यानी कि रहन सहन कैसा है, कहां पे रहते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार का जीवन है, उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात करते हैं बच्चों, देखिए किरातों को क्या मान लिया गया है? आर्य मान लिया गया है। क्या माना गया है? आर्य मान लिया गया है। क्या वो एक्चुअली थे या फिर नहीं थे हमें नहीं पता। मुझे सिंपल सी बात ये लगती है, क्योंकि भगवान शिव ने या फिर भगवानों का संबंध जो है किरातों से रिलेट किया गया है, इसी वजह से इनको आपका क्या बोल दिया? आर्य बोल दिया गया है। जबकि आर्यों की मैं बात करूं तो आर्यों का जो शरीर था वो आप ये भी फेस स्ट्रक्चर जो था वो आपके जो आर्य लोग जो होते हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, किरातों का जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपके आर्यों से एकदम उलट है। बाय द वे आर्य लंबे चौड़े हैं, लंबी नाक है, बाल एकदम बहुत अच्छे खासे हैं, हष्ट-पुष्ट शरीर और लंबे कद के हैं, बाय द वे गिरवे रंग का है। परंतु किरातों में तो अलग चीजें देखने को मिलती है, अलग तरीके से। तो हमने कहा कि भाई हो सकता है, चलो इतिहासकारों ने मान लिया तो हमको इसी तरीके से पढ़ना होता है,
हमको बस आपके एग्जामिनेशन को थोड़ा क्लियर करना है, बस दैट्स इट। इसके बाद मनन आपको जितना करना है आप लोग मनन कीजिएगा, आप लोग को रिसर्च करनी है तो रिसर्च कीजिएगा। फिलहाल एग्जामिनेशन के पर्पज से हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है बच्चों। तो यहां तक मामला क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ नई नई चीजों के बारे में। तो सिंपल सी बात, तो ये जाति जो आपके पास में है ये पशुचारक व आखेटक जाति है। पशुचारक यानी कि पशुओं को चराने वाली, और आखेटक मतलब जानवरों का शिकार करने वाली खेल खेल में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से पशुओं को पालते हैं। प्रमुख पशु इनके पास में भेड़ हो गया, बकरियां हो गया। कहां पर रहते हैं तो गुफाओं में रहते हैं। ऋतु प्रवासी लोग हैं। ऋतु प्रवासी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही ऋतु प्रवासी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि सर्दी का मौसम आया तो ये सर्दी के टाइम पर घाटियों में आ जाते हैं और गर्मी के टाइम पर पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, तो इनको ऋतु प्रवासी बोल दिया जाता है। प्रिय भोजन क्या है, सत्तू है। सत्तू किससे बनाया जाता है तो सत्तू बनाया जाता है आपके जौ से। क्लियर बात हुई ना, अलग अलग आपके आटे मिलाए जाते हैं तो सत्तू आपका इससे बनाया जाता है। फिर बात करते हैं आपके संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है। ज्वाइंट फैमिली में ये लोग रहते हैं। इनके आराध्य देवता तो हमने आपको बता ही दिया कौन है, शिव है। और कौन कौन से देवता है तो घंटाकर्ण देवता हम लोगों ने पढ़ा, साथ साथ में भैरव देवता हम लोगों ने देख लिए हैं। क्लियर हो गया बच्चों, आगे देखते हैं और बात करते हैं कि जादू टोने में ये लोग विश्वास करते हैं। सिंपल सी बात हो गई। और बातें क्या है देखिए, बात की जाती है कि अपने मामा और बुआ के बच्चों से वैवाहिक संबंध, मामा और बुआ की बेटियों से वैवाहिक संबंध ये बनाते हैं। जैसे कि साउथ इंडियन मूवीज अगर आप लोगों ने बच्चों देखी होगी तो यहां पे देखने को क्या मिलता है कि मामा की बेटी या फिर मामा के बुआ के बेटी से विवाह के वैवाहिक संबंध जो है देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में भी देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया में ऐसे नहीं मिलता, यानी कि उत्तरी भारत में देखने को नहीं मिलता। साउथ इंडिया में हिंदुओं में भी आपको ये देखने को जरूर मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है यहां पर देखिए, जीविकोपार्जन, लिवलीहुड, जीवन को यापन करने के लिए क्या काम करते हैं तो ऊन का काम करते हैं, ऊन को बेचते हैं, जो भी कुछ होगा। वर्तमान क्षेत्र ये कहां पर है तो तराई भाबर का क्षेत्र हो गया। थल, थल की बात करें तो थल कहां पर पड़ता है तो पिथौरागढ़ का रीजन हो गया। अस्कोट के क्षेत्रों में ये आपके रहते हैं। साथ साथ ही बात करते हैं कि अस्कोट से लेकर काली नदी वाला जो क्षेत्र हो गया उसके किनारे पर रहते हैं। कर्णप्रयाग जो कि आपके चमोली में पड़ता है और द्वाराहाट जो कि आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, उन क्षेत्रों में भी आपके इस समय पर रहते हैं। कपकोट वाला क्षेत्र हो गया, तेजम, मुंशारी, बागेश्वर वाले क्षेत्रों पर भी ये लोग इन घाटियों पर भी रहने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, बस ये लास्ट सांसें ले रहा है किरात जाति का मैटर आपका बस खत्म होने वाला है, समझना बच्चों। कहा जाता है कि उत्तराखंड से किरात जाति का नाश कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई तो कहा जाता है कि पश्चिम से आई हुई कई सारी जातियों के द्वारा, कई सारे लोगों के द्वारा इन पर अटैक किया गया। जब इन पर अटैक किया गया तो कहा जाता है कि काफी सारे किरातियों ने तो क्या किया, उन जातियों का यानी कि वेस्टर्न से, सिंपल समझना ये आपका उत्तराखंड है और यहां वेस्टर्न कह सकते हैं हम लोग, ये आपका ईस्ट वाला पार्ट हो गया, पूर्व का क्षेत्र हो गया, या आपका पश्चिम का क्षेत्र हो गया। पश्चिम के क्षेत्र से आई हुई कुछ जातियों के द्वारा इन किरातों पर अटैक किया गया, किरातों पर। और आपको पता है उत्तराखंड के इस वाले क्षेत्र पर इस समय पर कौन निवास कर रहे हैं, कोल जाति निवास कर रही है। किरातों ने कोल को भगाया था कि नहीं भगाया था उत्तराखंड के इस वाले हिस्से पर, इस समय पर ये यहां पर है। तो किरातों पर अटैक किया पश्चिम से आई हुई जातियों ने। और बोला जाता है कि किरातों में जो आर्य लोग जो थे, है ना, तो आर्य लोगों ने इन किरातों, जो हारे हुए किरात हैं, हार गए इन लोगों से, जब ये हारे हुए किरात हैं, इन हारे हुए लोगों का ही क्या बदल गया भाई, संबोधन बदल गया, उनको पुकारने का मामला ही बदल गया। जातिगत संबोधन की बात करते हैं तो यानी कि आर्यों ने इन्हें क्या बोल दिया, आर्यों ने इन हारे हुए किरातियों को शूद्र कह दिया। क्या कह दिया बच्चों, शूद्र कह दिया। या फिर काफी सारे लोगों ने इन्हें, या फिर किरातों, इन्हीं की बात करते हैं हम लोग जरा, किनकी, जो आर्य लोग हैं, इन आर्य लोगों ने इन हारे हुए किरातियों को शूद्र कहा या फिर अर्ध शूद्र कहा, आधा शूद्र। देखो जरा कहां से कहां मामला चला गया। पहले तो हमने इन्हें क्या बोल दिया, आर्य बोल दिया कि भाई ये आर्य हैं। अब ये क्या बन गए, अब आर्य मूल्य तौर पर कौन, ब्राह्मण, ऋषि मुनि, ठीक हो गया। अब इनको क्या बोल दिया गया, शूद्र उन्होंने पुकार दिया क्योंकि वह हार चुके हैं। ये तो यहां बोला यहीं पर हो गया कि भाई, कि सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में
दो ब्राह्मणों के बीच में, दो क्षत्रियों के बीच में, दो शूद्रों के, दो वैश्यों के बीच में अगर लड़ाई होती है, सिंपल सी बात, दो ब्राह्मण है मानवा, ठीक है बच्चों, तो दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती है, तो अगर एक ब्राह्मण हार जाता है तो उस ब्राह्मण को हम लोग जाति ही बदल देंगे, तो तुम हारे हुए ब्राह्मण। या फिर दो क्षत्रियों के बीच में लड़ाई होती है और एक क्षत्रिय हार जाता तो बोल देंगे आप अब क्षत्रिय नहीं रहे, अब आप दूसरी जाति बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से मामला क्या हुआ, क्या आपके इनको किरातों को क्या मान लिया, आपका शूद्र मान लिया, अर्धशूद्र मान लिया गया। सिंपल सी बात हो गई। और काफी सारे राइटर की लोग बात करते, जैसे कि अजय सिंह रावत की मैं बात करता हूं, इतिहास की किताब लिखते हैं, तो अजय सिंह रावत कहते हैं बच्चों ध्यान रखना कि ये जो आज के समय के उत्तराखंड में जो आज जो निम्न जाति के जो लोग रह रहे हैं, लोअर कास्ट जैसे कि आप लोग बोलते हैं, उनमें जो आपके जो लोग हैं, शिल्पकार जो लोग हो गए, या फिर आपके जो छोटी जाति के जो नॉर्मली हम लोग छोटा जाति बोल देते हैं, निम्न जाति बोल देते हैं, वे जाति के लोग किनसे, किरातों से संबंधित कर दिए गए हैं। किसके द्वारा, अजय सिंह रावत के द्वारा। बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब देखो क्या हुआ, काफी सारे राइटर्स का अब ये मानना है, चलिए उनकी बातों को छोड़ देते हैं, काफी सारे राइटर्स का ये मानना है, समझना। देखिए कोल जाति यहां पर रह रही थी, मैं आपको बता भी चुका हूं, तो कोल आपके इधर साइड पर है और किरात आपके इधर साइड पर है। कुछ पश्चिम से आई हुई जातियों ने इनको यहां से भगा दिया और कुछ लोग वापस आए और यहां पर उन जातियों को भगा दिया जिन्होंने इनको हराया था। परंतु समझना, इसके बाद हमारे पास में पश्चिम से ही दूसरी जाति आती है जो कि खश होंगे, और खशों ने किरातों पर उत्तराखंड में अटैक कर दिया और यहां से मेन जो क्षेत्र हो गया, बीच वाला क्षेत्र, उस बीच क्षेत्र से किरातों को भगा दिया और किरात कहां की तरफ निकल गए, जहां पर कोल जाति आपकी रह रही थी, यानी कि उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्रों पर, ईस्ट वाले। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। साथ साथ में अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, इंफॉर्मेशन, ये पुराना जो है, जो भी आपका चल रहा है कंटेंट जो है, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज सब्सक्राइब करने के बाद ही आप जो है हमारे चैनल पर तुरंत आ सकते हैं। और साथ साथ में सब्सक्राइब जब आप लोग कर लेंगे, वहां पर आपके पास में क्या दिखाई देगा, एक घंटी का बटन दिखाई देगा, तो उस घंटी पर भी आप लोगों को क्लिक करना है और उसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट से होगा क्या कि भाई आपको मैसेज मिलता रहेगा जैसे जैसे हमारी वीडियो आपके पास में आती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी करते रहें, ठीक है, क्योंकि कमेंट इसलिए कीजिएगा क्या आपके बारे में हमें पता लग सके कि आपको जो है मामला हमारे द्वारा जब दिया जा रहा है वो पसंद आ रहा है, अच्छा आपको लग रहा है और आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं। देखिए बच्चों, आप चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल किसी भी प्लेटफॉर्म में पढ़िएगा, जहां पे आपको समझ में आता है आप लोग पढ़िएगा। अगर हम आपको जो है हमारा दिया हुआ ये जो जानकारी है या फिर हमारे द्वारा जो समझाई चीजें हैं वो आपको पसंद आती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये बातें आपकी पहुंच सके। तो चलिए, और साथ साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ में आप इंस्टाग्राम पर अगर हमारे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जुड़िएगा। साथ साथ में आपके हमारे पास में जो फेसबुक पेजेस हैं उन फेसबुक पेजेस को भी आप लोग लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए, जो आप तक अभी हमारे साथ में है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आपके कल वाले पोर्शन में लेके आने वाले हैं, कल के डे पर। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं दीप, आपका उत्तराखंड टीचर या फिर आपके जीएस टीचर। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी से जल्दी पोर्शन।